जम्मू कश्मीर की पावन भूमि, जहां देवी देवताओं की भी पूजा और अर्चना की जाती है और हर धर्म की आत्मा हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सबका आज इस चिंच मेले के अंतिम दिवस पर तहे दिल से स्वागत करता है। जोरदार तालियों के साथ आप सब अपना स्वागत करेंगे। आज आप सबके सामने हम सब एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि हम एक ऐसी संस्था से आए हैं जहां पर जिसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। जैसे कि इसका नाम है, ये ईश्वर द्वारा रचित विश्वविद्यालय है और इसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। राजस्थान में राजयोग की शिक्षा सिखाने स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस समय सभी रूहों को दुखों से मुक्त करने के लिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इस मुख्यालय की मुख्य खास बात यह है कि इस विद्यालय में हर एक धर्म की आत्मा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आकर सीख सकता है। आज ये संस्था 140 देशों में कार्यरत है। हाँ जी भाइयों और बहनों, 140 से भी ज्यादा देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनेकों सेवा केंद्र हैं और उन सेवा केंद्रों पर हर एक आत्मा को, हर एक रूह को इजाजत है कि वो आकर के परमात्मा से, अल्लाह से, खुदा से उनकी पहचान लेकर, उनका सत्य परिचय लेकर उनसे आने वाले बहिष्ट की सौगात ले सकता है। हम सब अनेक शहरों से आज आपके यहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई पंजाब से है, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई मेरठ से है। अनेक स्थानों से हम सब भाई अलग अलग शहरों में जाकर ये दिव्य संदेश देते हैं और देकर के आप सबको ये बताना चाहते हैं कि जिस परमात्मा को आज तक, जिस खुदा को हम याद करते आए हैं, जिस परवरदिगार को हम आज तक मानते आए हैं, वो हमारे बीच उपस्थित होकर हमको सभी तरह के दुखों से मुक्त करने आ चुके हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से हम आपके बीच में एक बहुत सुंदर स्किट कहें, एक्ट कहें, प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इसको अन्यथा ना लें। अगर कुछ आपको कुछ लगता है ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा, लेकिन हमारी एक यही विनती है कि आप इसे सकारात्मक तरीके से उठाएंगे और जो खुदा, जो अल्लाह, जो गॉड, जो भगवान, जो परवरदिगार एक है, जिसे हम और आप सब याद करते हैं, उसके इस दिव्य संदेश को अवश्य समझ कर जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये सुंदर एक्ट। ओम शांति। ओम शांति। सभी बनी शहर के आसपास के जगह के भी निवासियों को सादर प्रणाम, नमस्ते। आज आप देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग पूरी दुनिया के अंदर जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। उसी तरह एक मुसाफिर जो जगह जगह भगवान को ढूंढ रहा है, आप देखिए किस प्रकार उसे भगवान से मिलने की परेशानी की लगन है। तो आइए हम देखते हैं। सब जगह ढूंढ रहे थे, फिर भी इसको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। अचानक उसका दोस्त, पुराना दोस्त उसके पास जाता है
अरे भाई क्या हुआ, क्यों इतना परेशान है तुम, क्या हुआ? अरे भाई मैं क्या बताऊं यार, पूरे घर में कलह कलेश है, इतनी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, टेंशन है, मेरा तो इस दुनिया में जीने का मन ही नहीं करता है। जहाँ जाओ वहीं सब कहते हैं यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है। मेरा तो भगवान पर विश्वास ही उठ गया है कि भगवान सच में है भी कि नहीं है। क्या करूं, मेरा तो इस जिंदगी से मन उभर गया है, मैं जीना ही चाहता हूँ। अरे भाई तो परेशान मत हो, एक काम करते हैं, अब मैं तेरे को सभी धर्मों के जो मुख्य हैं उनके पास लेके चलता हूँ। तेरे को भगवान की प्राप्ति जरूर होगी और सच्ची मन की शांति भगवान ही दे सकते हैं। आ जा, पहले तू आजा मंदिर चल। पंडित जी आगे आगे बढ़ो। पंडित जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम, और सुखी रहो, सदा सुखी रहो। और क्या बात है, कैसे आना हुआ? अरे पंडित जी मेरा दोस्त जो है ना वो बहुत परेशान है, दुखी है, उसके घर में सुख शांति है ही नहीं। आप इसे कोई शांति का उपाय बताओ और ये बताओ भगवान से कैसे मिल सकते हैं। अरे बेटा चिंता मत करो, तुम यज्ञ करो, हवन करो, पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, राम में भगवान है, कृष्ण में भगवान है, सभी भगवान है। तू बस मन की आंखों से देख, तू भंडारे करा, पूजा पाठ कर, तू मन की आंखों से देख, तुझे तेरा भगवान नजर आएगा। अरे नहीं भाई नहीं, मैं बहुत मैंने पूजा पाठ किया, व्रत किया, मैं फिर कह रहा था मुझे कोई संतुष्टि नहीं है। अरे भाई चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजा मस्जिद चलते हैं, मौलाना साहब से मिलते हैं, वो तुम्हें खुदा से मिल रहे हैं। आओ चलो। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बंदे क्या बात है, क्यों आया यहाँ पे? मौलाना साहब ये मेरा दोस्त है, ये परेशान है, घर में इसके बहुत परेशानियां हैं, ये खुदा से मिलना चाहता है, कुछ ऐसा उपाय बताओ जो ये सुखी हो जाए, इसका जीवन, इसका बेड़ा पार हो जाए। बंदे चिंता मत कर, तू खुदा की पनाह में आ, तुझे जन्नत नसीब होगी, तू रोजे कर, नमाज पढ़, तेरा कल्याण हो जाएगा, चिंता मत कर, तू घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ से भी जब संतोष नहीं होता भाई मेरे को कहीं और भी ले चलो, वो चलते आते बात, कोई बात नहीं, मैं तेरे को गुरुद्वारे लेके चलता हूँ। ग्रंथी साहब के पास लेके जाते हैं गुरुद्वारे में। ग्रंथी साहब सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल, कैसे हो, कैसे आना हुआ? ग्रंथी साहब ये मेरा दोस्त है, बहुत परेशान है, ये इसके घर में हमेशा टेंशन रहती है, व्यापार में भी कमी है, काम धंधा भी इसका सही से नहीं चल रहा, बच्चे बात मानते नहीं, घर में बड़ा कलह कलेश है, इसको कोई सदगति का मार्ग बताओ। बेटा कोई बात नहीं, तू गुरुवाणी पढ़, पाठ पढ़, जप कर, तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तू लंगर करा, तेरे को दुआएं मिलेंगी, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई ओंकार, निराकार, सतनाम, वाहेगुरु सबका ध्यान रखने वाला तेरा भी ध्यान रखेगा। अरे भाई मैं कह रहा था तो यहाँ भी सब वही बात है, परंतु भगवान को किसी ने देखा नहीं, मिला नहीं, मेरे को नहीं जीना इस दुनिया में। कोई बात नहीं, तू चर्च भी चल मेरे साथ, तेरे को मैं चर्च पे लेके चलता हूँ क्रिश्चियन धर्म में। फादर गुड मॉर्निंग, फादर गुड मॉर्निंग माय सन, गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? फादर साहब ये मेरा दोस्त है, बहुत परेशान है, इसकी जिंदगी में कलह कलेशी है, कोई इस पे शांति नहीं है इसके जीवन में। आप गॉड से मिलवा सकते हो इससे, आप गॉड से मिलवा दो। माय सन चिंता मत करो, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, चिंता मत करो। आप तुम प्रेयर करो, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करो, शाम को भी प्रेयर करो, कैंडल जलाओ चर्च में आकर के, तुम्हारे को भी भगवान नजर आएगा। गॉड इज लाइट, गॉड इज वन, गॉड ब्लेस यू माय सन। अरे यार मैं वही कह रहा था, सब जगह वो एक ही बात है, ये सारी जिंदगी हो गई, 40 साल की उम्र हो गई है मेरी, यही सुनता आया हूँ सब जगह, इन सबसे कोई प्राप्ति मेरे को आज तक नहीं। कोई नई बात हो तो बताओ। अरे भाई तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, एक और जगह है, एक और जगह है जहाँ भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मैं तेरे को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में लेके चलता हूँ, तेरे को ब्रह्मा कुमार से मिलाता हूँ। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी ये मेरा दोस्त है, बहुत ज्यादा परेशान है। ये सभी धर्मों में इसको घुमा के लाया हूँ, लेकिन इसे कुछ समझ नहीं आया, कुछ शांति नहीं मिली। जब मैं लास्ट में आपके पास लेके आया हूँ, इसको आप शांति दे सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? क्या चाहते हो भाई भाई? जी मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ इतना। कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा भगवान सच्चा, तो कोई बोलता है मेरा खुदा सच्चा, तो कोई वाहेगुरु सच्चा, तो कोई गॉड सच्चा। मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ। सब कोई बोल रहा है कि मेरा सच्चा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं क्या करूँ? भगवान को कैसे पाऊँ? कौन है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इतना दुखी हूँ, परेशान हूँ। मुझे बस भगवान का सच्चा परिचय मिलना चाहिए, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या करूँ? समझ में नहीं आ रहा। प्यारे मीठे भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? एक समय मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान था, क्योंकि शायद आज हम सब भी इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमें मन की शांति नहीं मिल रही है। पहले तो ये जानना होगा कि हमारा मन अशांत क्यों हुआ है भाई। क्यों हम भगवान को पाना चाहते हैं? क्या कारण है जो उस अल्लाह ताला की हम रोज इबादत करते हैं? क्यों हम गिरजाघर जाते हैं? क्यों गुरुद्वारे जाते हैं? अवश्य ही उस अल्लाह से, उस खुदा से क्या मिलता होगा हमें, जिससे हमारा जीवन सुख में और शांति में हो। क्योंकि धन दौलत तो हम सबके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास भी होगा। सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है, जीने का मन नहीं करता। तो ये प्रश्न यहाँ बैठे सभी रूहों का कहें, आत्माओं का कहें, मनुष्य आत्माओं का, सबका होगा कि आज इस संसार में इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी परेशानियां क्यों पड़ रही हैं। तो प्यारे भाई, सबसे पहले खुदा को पाने से पहले खुद को पाना जरूरी है। पहले ये पहचान होनी चाहिए कि तुम कौन हो और इस धरती पर कहां से आए हो और क्या करने आए हो। जिस दिन तुम स्वयं को पहचान लोगे मीठे भाई, उस दिन तुम खुदा को पालोगे। जी मुझे सच बता दीजिए क्या करना होगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो मीठे भाई, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही बताता है कि हम कौन हैं और हम इस संसार में कहां से आए हैं। तो तुमने सुना होगा कि जब इस संसार में दुख बढ़ जाता है और हर मनुष्य आत्मा दुखी हो जाती है, अपने ही पाप कर्मों के बोझ में दब जाती है, धन दौलत, परिवार, बच्चा, जमीन जायदाद सब कुछ होते हुए भी सुख और शांति नहीं मिलती है, तब ऐसे समय पर खुदा इस धरती पर अवतरित होकर के हमें हमारी पहचान देता है कि तुम ये मिट्टी का पुतला नहीं हो जो तुम दिखते हो। तुम तो इस शरीर में विराजमान एक रूह हो, एक आत्मा हो। तुम सब ने देखा होगा कि जब तुम मंदिर गए तो पंडित जी के मस्तक पर तुमने टीका देखा होगा, देखा ना भाई। माताओं के मस्तक पर तुमने बिंदी देखी होगी। ये सूचक है कि हम पाप रूहें, हम आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। ये स्थान हम आत्माओं के रहने का है। ये वो स्थान है जो हमेशा से पाक है और यहाँ पर रहकर ही हम इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाते हैं। तो कैसे पता कि आत्मा यहीं रहती है? जब तुम आश्रम पर आकर ध्यान लगाओगे। आज मनुष्य का मन बाहर भटक रहा है और जब तक बाहर वो शांति खोजेगा, बाहर भटकता रहेगा, बाहर खुशी ढूंढता रहेगा, तब तक वो अंदर अपने आप को नहीं पहचान सकता। क्योंकि प्यारे मीठे भाई, खुशी न पैसे में है, न रिश्तों में है, न जमीन और जायदाद में है। खुशी तो स्वयं की स्थिति में स्थित होने में है। जिस दिन तुम अपने अंदर अपने आप को पहचान जाओगे ध्यान द्वारा, योग द्वारा, उस दिन तुमको समझ में आएगा तुम ये शरीर से अलग एक चमकती हुई मणि, एक रूह हो जो इस शरीर को संचालित करती हो। और वो रूह हर धर्म की आत्मा में विद्यमान है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। हर धर्म की आत्मा में एक रूह ही विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, रूहानी बाप कौन है? हाँ, तो उसका जो हम रूह है, तो रूह का फादर जिसको सब बोलते हैं वो कौन है? भगवान कौन है जिसको सब ढूंढ रहे हैं? तुमने बहुत ठीक प्रश्न किया।
आज हम सब अपने जिस्म के बाप को तो जानते ही हैं कि हमारे जिस्म का बाप सबका अलग अलग है। जितनी भी मनुष्य आत्माएं यहाँ विद्यमान हैं, सबके अपने अपने लौकिक पिता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब अपने को रूह समझेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तब हम इस नाते से एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? भाई भाई। ये नारा हम सदा से लगाते आए हैं, लेकिन खुद को देह समझने के कारण आज हम दुखी हैं, अशांत हैं, कष्ट में हैं। हम ये विनाशी देह नहीं, हम रूहें हैं, और हम रूहों का भी एक रूहानी बाप है। हाँ मीठे भाइयों और बहनों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप रूहों के नाम एक रूहानी पैगाम लेके आए हैं। आप सबको हमें ये बताते हर्ष हो रहा है कि उस रूहानी बाप को, जिसे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, परवरदिगार कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अनेक नामों से जानते हैं, वो इस समय हमें आकर के इस दुख, अशांति भरी, दोजख भरी दुनिया से बाहर निकालने आया है। उसका वायदा है जब जब कयामत का समय आएगा और संसार में हर एक धर्म में आपस में, घर घर में आपस में झगड़े होने लगेंगे, मनुष्य दुखी होने लगेगा, सुख सुविधाएं और साधन होते हुए भी अपने आप को नहीं पहचान पाएगा, तब मैं फरिश्तों को भेजकर तुमको रूहानी पैगाम दूंगा कि तुम ये देह नहीं हो, तुम इस देह में, इस कब्र में दाखिल एक आत्मा हो, एक रूह हो, और जिस दिन तुम्हारी ये आत्मा की चमक, ये रूहानी शक्ति बढ़ जाएगी, उस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हें स्वयं सुख, शांति और संतुष्टता मिलेगी। हाँ जी भाइयों और बहनों, आपके इस शहर में, इस सड़क के ही पार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का राजयोग सेवा केंद्र खुला है। आप में से कहीं जानते भी होंगे और शायद ना भी जानते हो, लेकिन ऐसे सफेद वस्त्रधारी जो फरिश्तों की तरह आप सबके बीच आज ये रूहानी पैगाम देने आए हैं, आप सब समय निकालकर अवश्य एक बार आश्रम पर जाएं और ये रूहानी पैगाम जरूर सुने कि जिस परवरदिगार को, जिस अल्लाह को आप याद करते हैं, वो आ चुके हैं। वो कयामत का समय इस समय चल रहा है, जब सब कोई दुखी और अशांत है, तब परमात्मा कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं को रूह नहीं जानोगे, तब तक तुम मुझ रूहानी पिता से मिलन नहीं बना सकते। हम सबका एक ही रूहानी पिता है। बटा हुआ संसार है।